दिल्ली धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जांच एजेंसियों के रेडार में आ गई है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। हालात यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक नहीं बल्कि चार राज्यों की पुलिस पहुंच चुकी है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से आधिकारिक बयान भी सामने आया, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ कर दिया कि दिल्ली धमाकों के आरोप में हिरासत में लिए गए डॉक्टरों का संस्थान से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर ये गहमा गहमी इसलिए है क्योंकि दिल्ली धमाकों के तार सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के आरोप लगे। जांच के लिए एक नहीं बल्कि चार टीमें अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ, एनआईए और स्पेशल सेल, सबकी नजर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर टिक गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अब आप देखें कि किस तरीके से जो जांच एजेंसियों की गाड़ियां एक के बाद एक अंदर गई थी, ये गाड़ियां आप देखें और ये एनआईए, यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ की ये तमाम गाड़ियों में जो अधिकारी थे वो फिलहाल बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां अंदर गई थी और ये 3 गाड़ियों को फिलहाल आप बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। इससे पहले हरियाणा पुलिस का ट्रक, ये चंडीगढ़ नंबर गाड़ी को आपने देखा फिलहाल, और ऐसे में इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा पुलिस का जो ट्रक था वो भी यहाँ से बाहर निकला है। लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो जांच की टीमें, जो जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों की टीमें हैं वो मौजूद है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। कल भी बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी और आज भी हमने देखा कि 7 से 8 गाड़ियों में ये टीम जो है यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची हुई है। कुछ टीम अभी भी अंदर मौजूद है और लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। हरियाणा के पास फरीदाबाद के धौज में बना ये मेडिकल कॉलेज सबसे पहले तब चर्चा में आया जब डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। बताया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल वहां काम करता था, इसलिए कॉलेज में चल रहे सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के कई करीबियों से पूछताछ की। बात बढ़ती देखकर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया। बयान में लिखा गया कि हिरासत में लिए गए डॉक्टरों का संस्थान से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। झूठी और भ्रम फैलाने वाली खबरों पर विश्वविद्यालय ने कड़ी आपत्ति जताई। विश्वविद्यालय ने अपने बयान में यह भी लिखा कि उसकी प्रयोगशालाओं में कोई भी खतरनाक रासायनिक पदार्थ ज्यादा मात्रा में नहीं रखा जाता। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिल्ली धमाके के आरोप में पकड़े गए डॉक्टरों से पल्ला झाड़ लिया। मगर जांच के दौरान सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर वहां काम करते थे। कहा जा रहा है कि इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच टीमों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने शुरू कर दिए। आरोपों और यूनिवर्सिटी के दावों में कौन सही है, ये जानकारी जुटाने के लिए जांच टीमों ने और पूछताछ की और सुबह से शाम तक अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉटस्पॉट बनी रही। यही नहीं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करने की भी खबर आई। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि तुर्की के जरिए कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को टारगेट करने की साजिश सामने आ रही है। कश्मीर और केरल के युवाओं को तुर्की की एजेंसियां और तुर्की के जरिए कई सारी जिहादी तंजीमें रेडिकलाइज करने की कोशिशें करती आ रही हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक से ब्रेन वॉश करने के लिए खुले विचार वाले युवाओं को चुना जाता है। युवाओं का सोशल मीडिया, किसी वीडियो प्लेटफॉर्म या फिर एन्क्रिप्टेड चैट के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है। युवाओं में सामाजिक अन्याय और धार्मिक विभाजन का भाव जगाकर उन्हें विदेश यात्राएं कराई जाती हैं, फिर जिहाद के दलदल में झोंक दिया जाता है। और ये काम तुर्की में कई वर्षों से चलता आ रहा है और वहां पर कई सारी जिहादी तंजीमों के, जैसे जमाते इस्लामी, जैसे जैश ए मोहम्मद, जैसे PFI, ये सारी वांटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो एक इस्लामिस्ट और रेडिकल आइडियोलॉजी का प्रचार करती है, ऐसे लोगों के आउटफिट और उनके हैंडलर्स और उनके नुमाइंदे तुर्की में रहते हैं, जहां इन युवाओं के साथ संपर्क कर उनको रेडिकलाइज करने का काम होता है।
विदेशी फंडिंग के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करने की साजिश का खुलासा हुआ है और यही काम पहले केरल के युवाओं के साथ होता था। पीएफआई के साथ हो रही जांच में भी यही बात सामने निकल के आई है कि जिहाद के दलदल में इनको झोंक दिया जाता है और विदेश की यात्राएं इनसे कराई जाती हैं।